साथियों नमस्कार। मैं आलोक शर्मा आपको फिर खाटू श्याम मंदिर से रूबरू करा रहे हैं, इसकी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर खाटू श्याम बाबा की शक्ति विद्यमान हो गई है और ये जनपद उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के तहसील आंवला की ग्राम मनोना में स्थित है। यहाँ के प्रबंधक जी से बात करेंगे जिन्होंने प्रण लिया, 4 बीघा भूमि दान में दी और उन्होंने इतना बड़ा प्रण किया यहाँ पर कि एक जो तहसील आंवला टापू की तरह थी और उसके समीपवर्ती ग्राम मनोना में ये बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य किया है। और यहाँ की शक्तियाँ अब जग जाहिर होने लगी हैं, जिसकी हम वानगी अपने महंत जो हैं ओमिंदर चौहान जी से सुनेंगे। क्या क्या हैं बाबा श्याम जी की शक्ति के बारे में बताएंगे और पूरा बताएंगे। और हमारे साथ ही हमारे भाई जो हैं अमित शर्मा, समाज सेवी अमित शर्मा मौजूद हैं, जो खेड़ा निवासी हैं और इन्होंने भी समाज सेवा के लिए अपने नए आयाम खोले हैं। तो आइए पहले जानते हैं महंत जो ओमिंदर जी चौहान जी हैं उनसे बाबा की शक्तियों के बारे में, बाबा के स्थान के बारे में और इस प्रण के बारे में जानेंगे जी। जय श्री श्याम। सबसे पहले तो 2018 में खाटू जाने की इच्छा हुई हमारी, तो हम 2018 में पहली बार खाटू गए थे जी खाटू श्याम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2018 से लेके पूरी साल कंटिन्यू हम हर महीने खाटू श्याम मंदिर जाते थे दर्शन करने, सीकर राजस्थान में। उसके बाद लग गया कोरोना। कोरोना लगने के बाद में बाबा के पट वहाँ बंद हो गए, तो दर्शन नहीं कर पाए हम लोग। तो हम क्या करते थे, ये हमारी जो ज़मीन है यहाँ पर, हमारा ट्यूबवेल वगैरह, यहाँ आके हम बैठ जाते थे कोरोना के समय पे। जब कोरोना के समय पे हम यहाँ बैठते थे तो बाबा का ध्यान करते थे। तो हम हमारे साथ में एक हमारे मित्र हैं औला के अग्रवाल साहब, तो उन्होंने एक इच्छा प्रकट की कि भाई अपने लोग दर्शन करने वहाँ जाते हैं तो क्यों ना बाबा का दरबार यहाँ हो, बाबा का अपना मंदिर बनवाएं अपने लोग। वो अपनी बात पूरी ख़त्म भी नहीं कर पाए, एकदम बाबा ने हमें ऐसी प्रेरणा दी। हमने तुरंत बोला, हमने चलो ठीक है, हमारे पास बाबा ने भूमि, हमें बाबा ने भूमि दी है, ठीक बाबा की ही भूमि है ये, हमारा इसमें कुछ नहीं है। हमने कहा इसमें से 4 बीघा भूमि हम मंदिर के लिए दान करते हैं अभी। तो उन्होंने मुझे रोका भी, बोले एक बार आप कम से कम घर पे कंफर्म कर लो, अपने भाइयों से कंफर्म कर लो, अपनी माँ से कंफर्म कर लो। तो हमने कि बाबा ने जब प्रेरणा दी है तो बाबा उनको भी प्रेरणा देंगे, वो भी हमारे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमने वो घोषणा यहाँ पे कर दी। जब हमने इस बात को फेसबुक पे डाला कि कल भूमि पूजन होगा, तब हमारे घर वालों को थोड़ा इस बात के बारे में जानकारी हुई कि भैया ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया है। हमारे निर्णय से हमारे घर वाले भी बहुत प्रसन्न हुए। 2020 7 अक्टूबर को हमने भूमि पूजन यहाँ कर दिया और 17 दिसंबर से हमने यहाँ पे कार्य शुरू कर दिया। आपने देखा ही है, बाहर निर्माण शुरू कर जी दिया है जी। और जब से निर्माण चल रहा है बाबा का, तब से कंटिन्यू निर्माण बहुत भव्यता रूप से चल रहा है। तो जो आप ग्रस्त जीवन भी नहीं है आपके साथ में, आप फिर भी अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं, तो जो चमत्कार हुए हैं उन चमत्कारों के बारे में बताएं। मैं ये सोचता था कि ऐसी क्या शक्तियाँ होती हैं जो मतलब इस तरीके के चमत्कार करती हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो मुझे ज़्यादा इन चीज़ों पे भरोसा नहीं था, मैं आपको हकीकत बताऊं। लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी, उस घटना के साथ मुझे थोड़ा सा इसमें बिलीव होना शुरू हो गया। यहाँ धान की फसल उठी थी हमारी, तो हम यहाँ ही पीछे जो आम का पेड़ आपने देखा है, वहाँ हम रात में वहीं रुके थे। जी तो हमारे साथ में हमारा एक छोटा चचेरा भाई था परविंदर, और हमारे चाचा थे, और एक हमारे यहाँ जो केयर टेकर हैं जो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं जाकिर, वो भी मौजूद थे यहाँ पर। तो सुबह को 4 बजे हम उठे, तो 4 बजे हमने उस परविंदर को बोला, हमने परविंदर यार तेरी बेटी के लिए, छोटा वाला भाई है जो योगिंदर, वो बाइक पे आगे बैठा के ला रहा है पीले कपड़ों में। तो बोला भैया मेरी बेटी तो बहुत छोटी है अभी और ट्यूबवेल पे कभी आई नहीं है आज तक, तो वो कैसे क्या, तो हमने पता नहीं, मुझे अभी ऐसा लगा, महसूस हुआ ऐसा। कोई बात नहीं, वो बात मतलब थोड़ी सी वो हुई, हम लोग अपने काम में लग गए, चाय वाय पी। ठीक 7 बजे योगिंदर उसी तरीके से उसको बाइक पे आगे बैठा के वो पीली फ्रॉक में लेके जब पहुंचा, तो हमें लगा नहीं ये 4 घंटे पहले ये कैसे हमें पता चल गया। हमें भी बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा हुआ क्या। कोई बात नहीं, फिर अगर जैसे किसी ने कोई काम बताया, बोले यार ये दिक्कत आ रही है, और हमने ऐसी मजाक मजाक में उससे बोल दिया, हमने जा ठीक है यार हो जाएगा तुम्हारा। पता लगे लौट के वो हमसे फ़ोन करके कह रहा है, बोले भैया हमारा तो काम वो हो गया। तो हमने ये हो क्या रहा है, मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं कि जिसको जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है। फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली लिया। बाबा का ध्यान तो मैं करता ही था, क्योंकि 1 साल कंटिन्यू बाबा के यहाँ गया था और फिर बाबा का धाम का भी बनना शुरू हो गया था। तो ये चीज़ें मैंने फिर उसको लिया हल्के से हल्के। मैंने जब किसी ने कोई समस्या बताई, फिर मैंने लो बाबा से बैठ के बोलता हूँ एक बार। बाबा से बैठ के मैंने बोला, बाबा अर्जी लगाई, उसका काम हो गया। तो मुझे एक खुशी मिलने लगी कि किसी के चेहरे पे अगर हम थोड़ी सी मुस्कान ला सकते हैं,
और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, ना मुझे कोई साधना करनी पड़ रही है, ना मुझे कोई और कुछ करना पड़ रहा है। बस वो समस्या सुन के मैं बाबा को ही तो बोल देता हूँ, और उससे किसी को अगर खुशी मिले तो मुझसे क्या जा रहा है। इस तरीके से प्रक्रिया धीरे धीरे वायरल होती रही, लोग भी नंबर मेरा वायरल करते रहे, लोग जिसका फ़ायदा होता है वो आदमी जानते ही हो आप, दूसरे को नंबर दे देता है। तो इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता चला गया। महंत जी, जो अभी जो गांववासी थे जो बाहर कार्य करते थे और जो आप सुबह शाम पूजा अर्चना करते हो, वो आए थे और एक बड़ी विचित्र घटना घटी थी कि मृत बच्ची पुनर्जीवित हो गई। ये क्या घटना है? ये घटना बड़ी विचित्र है, और सीधा सीधा बाबा का ही चमत्कार है इसमें। हुआ ये कि शाम की आरती हम 6:30 पे करते हैं यहाँ। तो कब ज़्यादातर अभी मंदिर का निर्माण, बाबा विराजमान नहीं हुए हैं अभी, हम लोग ये अलग रूम बना लिया, ये आपने जिसमें बैठे हैं अपने लोग, इसमें हम बाबा की आरती करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है मैं अकेला ही आरती करता हूँ, ये आपने देखो स्पीकर से लगा ली आरती और आरती शुरू कर दी मैंने। आज भी सुबह मैं अकेला ही करी मैंने आरती आज। तो समय क्या हुआ था, होली के चक्कर में दिल्ली से कुछ फैमिली आई थी, जी जी। गांव की हैं वो, हरिद्वार से भी कुछ लोग मित्र थे हमारे। तो एक हमारा पुराना ही मित्र था पूरन देवल, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ दर्शन करने आया था। जी जी। उसने बताया अपनी वाइफ के लिए, तो भाई हमारा मित्र, हमारा एक मंदिर वैसे निर्माण चल रहा है वहाँ पर, चलते हैं अपने लोग। तो हमने उससे वो आग्रह किया, हमने यार जब आ गए हो पूरन तो यार आरती में भी शामिल हो जाना आज। और इत्तेफाक से उस दिन हमारे एक जो कमेटी के उपाध्यक्ष हैं राजेश मित्तल, जी जी। वो भी मौजूद थे आरती में। जी और हमारे कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं अतुल अग्रवाल जी बॉबी, जी जी। वो भी इत्तेफाक से उस दिन मौजूद थे। हालांकि वो तो कभी कभी आ भी जाते हैं, आरती में शामिल भी हो जाते हैं। एक हमारा और कमेटी के सदस्य सह कोषाध्यक्ष राहुल प्रजापति, वो भी थे। और हरिद्वार से जो हमारा मित्र आया हुआ था राजेंद्र गुप्ता, ठीक, श्री छेदालाल गुप्ता का पुत्र, वो भी हमें मौजूद था। तो अतुल अग्रवाल जी और मैं यहाँ बाबा की आरती कर रहे थे अंदर। वो पूरन की वाइफ पूरन और क्या नाम है राजू मित्तल भाई साहब चाचा जी, और वो सारे लोग बाहर खड़े होकर आरती बाबा की कर रहे थे। हुआ क्या कि बीच में किसी का फ़ोन आया, छोटा वाला भाई है मानवेंद्र, उसका फ़ोन आया। वो होली पे शायद कुछ लेने गया हो, तो उसने कुछ पूछना चाहा होगा मुझसे, तो उसने किया बीच में फ़ोन मुझे, तो वो डिस्कनेक्ट हुआ। फ़ोन आएगा तो डिस्कनेक्ट होगा आरती थोड़ी सी। तो मैंने फ़ोन देखा, मैंने फ़ोन काट दिया, उसको काट दिया। और फिर जब आरती रुकी तो क्या नाम पूरन की वाइफ का बेटी पे ध्यान गया कि बेटी कहाँ है। तो उन्होंने पूरन से बोला कि देखना बेटी किधर को चली गई। तो पूरन जा नहीं रहा था, तो उसने राजेंद्र ने उसको धक्का दे के कहा, अरे राजेंद्र देखना जाके यार, पता नहीं बेटी किधर को चली गई है। जब जाके बेटी को देखा उन लोगों ने, तो बेटी पानी में, जो पानी जो टैंक है इधर आपने देखा जी था जी अभी, जी। वो उस पर तैर रही थी, बिल्कुल मृत अवस्था में तैर रही थी वो। और डॉक्टरों से भी फिर मैंने जानकारी निकलवाई बाद में, जैसे अभी भी मेरे कई मित्र डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने पूछा, तो बोले बॉडी तभी तैरती है जब सांस या बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, यानी कि मृत अवस्था में ही बॉडी तैरती है, तभी लोग कहते हैं कि लाश तैर रही थी। कोई बात नहीं, वो उसको उठा के लाए होंगे, उन्होंने उसके लिए चारपाई पे लिटाया। चारपाई लिटाने के बाद उसकी माँ जो थी, वो भाई माँ की ममता आप जानती हो, जी जी। वो एकदम रोते हुए मेरे मेरे पैरों पे एकदम आके पड़ गई, भैया मेरी लल्ली खत्म हुई। तो मैं ही सोचा मैं यहाँ पे एक दो लोग कभी कभी जैसे हवा का चक्कर हो जाता है किसी के पास, उस तरीके के लोग भी आ जाते हैं। तो हमने हो सकता है इस पर कोई दिक्कत आ गई हो, बाबा की आरती चल रही है, कोई सवार हो गया हो भैया, इस पर कोई ऐसी दिक्कत आ गई हो हवा की। तो मैंने उसको डांट के बैठा दिया, मैंने चल बैठ जा भी देखता हूँ। तो इस तरीके से मैंने उसको बोल दिया। लेकिन फिर वो सर पटकने लगी कि नहीं भैया मेरी लल्ली ख़त्म हो गई है, बाहर मेरी लल्ली ख़त्म हो गई है। मेरा दिमाग थोड़ा बटा, उस समय आरती कंप्लीट हो चुकी थी, बाबा की स्तुति चल रही थी, श्याम स्तुति चल रही थी उस समय। तो मैंने सोचा कि अब जो हुआ है वो तो मैं बाद में ही देखूंगा, लेकिन मैं पूरी कंप्लीट करूँ। तो 4 मिनट की जो स्तुति है, वो 4 मिनट की स्तुति मैंने पूरी कंप्लीट करी। जी। कंप्लीट करने के बाद मैं बाहर गया, बाहर जाके मैंने उससे पहले जो हमारे चाचा जी राजू मित्तल जी, उन्होंने उसकी नब्ज देखी, सांस देखी, धड़कन देखी, कुछ नहीं थी उसमें। बाकी सब लोग थे, उन्होंने भी सब चेक किया, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर मैं जब यहाँ गया हूँ, मैंने भी सबसे पहले यही कार्य किया, मैंने उसकी नब्ज टटोल के देखी, सांस भी देखी, उसकी धड़कन देखी। मुझे भी लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया। मैं आके बैठ गया घुटनों के बल, मैं बाबा के सामने बैठ गया, यहीं बैठ गया इस रूम में आके। और हमने बाबा या तो आप मुझे उठा लो आज, क्योंकि ये ऐसा एक मौका हो गया कि लोग क्या क्या भ्रांतियाँ फैलाएंगे कि इनकी नीयत सही नहीं थी, या इनके अंदर ये कमी थी, या पूजा पाठ पद्धति सही नहीं थी, या कोई और इनका मकसद था। हाँ, वो दाग ठीक लग है, जाता दाग ऐसा लग जाता कि उसमें बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। ताउम्र इतना नहीं बड़ा बाबा का बनता। धाम बनना है, जी। और बाबा का नाम तो पूरी दुनिया में है। ठीक, तो बाबा अपने ऊपर कैसे कोई बात लाने देते। फिर हमने क्या किया, हम यहाँ रोने लगे, और रोने लगने के बाद हमने बाबा से कहा, हमने बाबा कुछ भी करो, आप कोई चमत्कार करो, इस बच्ची को बचाओ फिलहाल अभी आप। फिर ऐसी बाबा ने प्रेरणा दी। मैंने बाबा का जो जल यहाँ रखा रहता है, वो जल मैं आरती के बाद जहाँ भक्त लोग आते हैं उनके ऊपर भी छींटा देता हूँ। तो वो जल मैंने हाथ में लिया, और आरती से 2-3 बार इसको जल को उतारा मैंने, और जाके मैंने सीधा जल उस बच्ची पे मारा। जब बच्ची पे मारा तो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे भी आप, उनका भी इंटरव्यू लेना आप।
तो उस पर करंट सा लगा, उस बच्ची को एकदम झटका सा लगा उसे। जब झटका लगा उसके लिए तो हल्की सी उसके रोने की सी आवाज़ आई, ठीक, और वो धीरे 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 वो रोने लगी एकदम। बाबा के जयकारे लगाने लगे सारे भक्त वहाँ पर, और मैं चुपचाप वहाँ से आके मैं बाबा के पास बैठ गया, बाबा का धन्यवाद दिया हमने, बाबा आज आपने लाज रख ली और आप हारे के सहारे हो, ठीक है। और इसी तरीके से जयकारे शुरू हो गए। फिर मैं गया, मैंने कहा एक काम करो, इसका ऑक्सीजन लेवल आप चेक करा लो। फिर वो औला डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको चेक किया, बोले बिल्कुल बेटी आपकी स्वस्थ है, इसको आराम से आप घर लेके चले जाओ। 1 रुपए की कोई गोली दवाई कोई उसको नहीं दी गई। ये चमत्कार अभी रिसेंटली हुआ, गांव वालों को पता चला तो गांव वालों के बहुत लोग यहाँ आना शुरू हो गए, और ये वायरल इस तरीके से हो गई। आपकी नहीं सारी न्यूज़ निकाली थी, तो वो बहुत बहुत दूर से लोग, बाबा के चमत्कार तो बहुत हैं, बाबा के इतने चमत्कार हैं, क्योंकि 1 साल से यहाँ इतने चमत्कार हो रहे हैं। ऐसे जान के मैं हमेशा बोल देता हूँ कि किसी का काम होता है कि मेरा नंबर ज़्यादा वायरल मत करो, क्योंकि परेशानियाँ आती हैं बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ मैं निःशुल्क कार्य मतलब ले रहा हूँ, किसी से 1 रुपए का कोई सवाल नहीं, किसी से कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको इतने चक्कर लगाने होंगे, आपको ये करना पड़ेगा, अमावस्या पर आपको दीपक जलाना पड़ेगा। बहुत से लोग बताते हैं अपने अपने तरीके, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। मैं अगर किसी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसकी समस्या सुनी, वो समस्या केवल मैं सच्चे मन से बाबा को बोल देता हूँ, बाबा आप देखो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जैसे कोई अपने मित्र से रिक्वेस्ट करता है, या अपने बड़े से रिक्वेस्ट करता है, अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है कि पापा जी आप ये इनका ये काम कर देना, मेरे मित्र हैं ये, उसी तरीके से मैं बाबा से केवल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बाबा ये मेरे बहुत खास हैं, इनके प्लीज़ ये काम कर दो आप। काम उनका बन जाता है। बाबा की सीधी सीधी शक्ति है, और बाबा कलयुग के देवता हैं, ठीक है। और कलयुग में हनुमान जी और श्याम बाबा इनके लिए वरदान है। तो साथियों, ये हमने एक सच्ची जो मतलब जो घटना हुई थी उससे आपके लिए रूबरू कराया। अब जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा के यहाँ अरदास यहाँ पर किस प्रकार से लगाते हैं, ये भी महेंद्र जी से पूछेंगे। अरदास का बहुत सिंपल तरीका है। एक पानी वाला नारियल आप ले लो, पानी वाला नारियल, सूखा मत लो आप, कुछ लोग बोलते हैं सूखा चढ़ाओ, मेरा अपना कुछ मानना है या बाबा की कुछ ऐसी प्रेरणा, मैं पानी वाला नारियल बताता हूँ कि पानी वाला नारियल लेने के बाद में उस पर आप रेड कलर का कपड़ा या तूल का कपड़ा ले लो, और अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो अकेले में बैठ के आप पर्चे पे लिखो, नीचे अपना नाम डाल दो, हो सके तो अपना मोबाइल नंबर डाल दो, और उस पर्चे को लेने के बाद में उस कलावे से उसको लपेट के आप मुझे दे जाओ, दिन में किसी भी समय दे जाओ। फ़ोन करके आओगे तो हो सकता है मैं यहाँ उपलब्ध मिलूँ, क्योंकि अभी मंदिर का भी काम चल रहा है तो मुझे थोड़ा सा जाना भी पड़ता है, निकलना भी पड़ता है। उसको ला के क्या आप बाबा के दरबार में आप मुझे दे दोगे, मैं रख दूँगा। जब हम आरती करते हैं, आरती करने के बाद में हम इसको गेट को करते हैं बंद, फिर उनकी अर्जी हम बाबा को सुनाते हैं। बस ये छोटी सी प्रक्रिया, बाकी कोई किसी तरीके का और कोई वो नहीं है। और हो सके तो एकादशी वाले दिन आओ तो और अच्छी बात है। बाबा की सबसे प्रिय जो दिन है वो एकादशी का दिन है। क्या यहाँ पर कोई मतलब इस तरीके से कि 7 दिन आना है या 10 दिन आना है या महीने का कोई अंतराल है, इस तरीके की आपकी कोई नहीं, इसमें आवश्यक? मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा आपको बुलाएंगे, आप अपने आप आओगे जी हाँ, बुलाने का काम बाबा का है, मेरा नहीं है। तो इनका कहना है कि वे निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, जो दीन दुखी हैं वो अपनी समस्या को लेकर खाटू श्याम बाबा के दरबार में यहाँ जो है ग्राम मनोना में जो स्थित है वहाँ पर आकर बाबा को अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। बाबा उनका निराकरण करेंगे। उन्हें कोई ना कोई हारे का सहारा है बाबा, और जो व्यक्ति हर संसार से हार जाता है वह शरण में इनकी आता है। अब हम बात करेंगे जो समाज सेवी। यहाँ पे चोट भी लगी थी थोड़ा सा। क्या नाम है बेटा आपका? क्या लगा था? आयुषी देवल, आप ही गिरे थे इसमें? तो कैसा लग रहा था आपके लिए? कैसे गिरे थे बेटा? कैसे गिरे थे आप? ये पैर फिसल गया था, मैं डूब रही थी पानी में। आप आए क्यों थे यहाँ पर? पूजा करने के लिए आए थे। ना पानी की तरफ क्यों आए पानी पर थे? क्यों आए थे? मुझे प्यास लग रही थी, मैं पानी पीने गई थी, एकदम मेरा पैर फिसल गया, इसलिए मैं पानी में गिर गई। तो आपने मम्मा को आवाज नहीं दी, अपने पापा को? नहीं, वो तो उसमें कहाँ आवाज हुई, वो नीचे गई होगी ना एकदम। मैं गया था, इसलिए मैं नहीं आवाज दे पा रही थी। तो आपको निकाला किसने पानी में से? बाबा ने। बाबा ने। बाबा ने। बाबा, आपके ऊपर जब पानी के छींटे डाले थे तो आपको क्या लगा था? मुझे एकदम झटका लगा, इसलिए मैं उठ गई। झटका लगा? हाँ। करंट से लगा आपको? हाँ, कितनी तेज करंट लगा? बहुत तेज लगा, ये मैं उठ गई। जय श्री श्याम। देखिए, ये बताया बच्ची ने कि किस प्रकार से बाबा ने चमत्कार किया, एकदम छींटे लगते ही उसमें
साथियों नमस्कार, मैं आलोक शर्मा आपको फिर खाटू श्याम मंदिर से रूबरू करा रहे हैं, इसकी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर खाटू श्याम बाबा की शक्ति विद्यमान हो गई है और ये जनपद उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के तहसील आंवला की ग्राम मनोना में स्थित है। यहाँ के प्रबंधक जी से बात करेंगे जिन्होंने प्रण लिया, 4 बीघा भूमि दान में दी और उन्होंने इतना बड़ा प्रण किया यहाँ पर कि एक जो तहसील आंवला टापू की तरह थी और उसके समीपवर्ती ग्राम मनोना में ये बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य किया है और यहाँ की शक्तियाँ अब जग जाहिर होने लगी हैं, जिसकी हम वानगी अपने महंत जो हैं ओमिंदर चौहान जी से सुनेंगे। क्या क्या हैं बाबा श्याम जी की शक्ति के बारे में बताएंगे और पूरा बताएंगे। और हमारे साथ ही हमारे भाई जो हैं अमित शर्मा, समाज सेवी अमित शर्मा मौजूद हैं, जो खेड़ा निवासी हैं और इन्होंने भी समाज सेवा के लिए अपने नए आयाम खोले हैं। तो आइए पहले जानते हैं महंत जो ओमिंदर जी चौहान जी हैं उनसे बाबा की शक्तियों के बारे में, बाबा के स्थान के बारे में और इस प्रण के बारे में जानेंगे जी। जय श्री श्याम। सबसे पहले तो 2018 में खाटू जाने की इच्छा हुई हमारी, तो हम 2018 में पहली बार खाटू गए थे जी। खाटू श्याम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2018 से लेके पूरी साल कंटिन्यू हम हर महीने खाटू श्याम मंदिर जाते थे दर्शन करने, सीकर राजस्थान में। उसके बाद लग गया कोरोना लगने के बाद में बाबा के पट वहाँ बंद हो गए, तो दर्शन नहीं कर पाए हम लोग। तो हम क्या करते थे, हमारी जो ज़मीन है यहाँ पर, हमारा ट्यूबवेल वगैरह, यहाँ आके हम बैठ जाते थे कोरोना के समय पे। जब कोरोना के समय पे हम यहाँ बैठते थे तो बाबा का ध्यान करते थे। तो हमारे साथ में एक हमारे मित्र हैं औला के अग्रवाल साहब, तो उन्होंने एक इच्छा प्रकट की कि भाई अपने लोग दर्शन करने वहाँ जाते हैं तो क्यों ना बाबा का दरबार यहाँ हो, बाबा का अपना मंदिर बनवाएं अपने लोग। वो अपनी बात पूरी ख़त्म भी नहीं कर पाए, एकदम बाबा ने हमें ऐसी प्रेरणा दी। हमने तुरंत बोला, हमने चलो ठीक है, हमारे पास हमें बाबा ने भूमि दी है, ठीक बाबा की ही भूमि है ये, हमारा इसमें कुछ नहीं है। हमने कहा इसमें से 4 बीघा भूमि हम मंदिर के लिए दान करते हैं अभी। तो उन्होंने मुझे रोका भी, बोले एक बार आप कम से कम घर पे कंफर्म कर लो, अपने भाइयों से कंफर्म कर लो, अपनी माँ से कंफर्म कर लो। तो हमने कि बाबा ने जब प्रेरणा दी है तो बाबा उनको भी प्रेरणा देंगे, वो भी हमारे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमने वो घोषणा यहाँ पे कर दी। जब हमने इस बात को फेसबुक पे डाला कि कल भूमि पूजन होगा, तब हमारे घर वालों को थोड़ा इस बात के बारे में जानकारी हुई कि भैया ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया है। हमारे निर्णय से हमारे घर वाले भी बहुत प्रसन्न हुए। 7 अक्टूबर को हमने भूमि पूजन यहाँ कर दिया और 17 दिसंबर से हमने यहाँ पे कार्य शुरू कर दिया। आपने देखा ही है, बाहर निर्माण शुरू कर दिया है और जब से निर्माण चल रहा है बाबा का, तब से कंटिन्यू निर्माण बहुत भव्यता रूप से चल रहा है। तो जो आप ग्रस्त जीवन भी नहीं है आपके साथ में, आप फिर भी अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं, तो जो चमत्कार हुए हैं उन चमत्कारों के बारे में बताएं। मैं ये सोचता था कि ऐसी क्या शक्तियाँ होती हैं जो मतलब इस तरीके के चमत्कार करती हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो मुझे ज़्यादा इन चीज़ों पे भरोसा नहीं था, मैं आपको हकीकत बताऊं। लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी, उस घटना के साथ मुझे थोड़ा सा इसमें बिलीव होना शुरू हो गया। यहाँ धान की फसल उठी थी हमारी, तो हम यहाँ ही पीछे जो आम का पेड़ आपने देखा है, वहाँ हम रात में वहीं रुके थे जी। तो हमारे साथ में हमारा एक छोटा चचेरा भाई था परविंदर, और हमारे चाचा थे, और एक हमारे यहाँ जो केयर टेकर हैं जो यहाँ की व्यवस्था देखती हैं जाकिर, वो भी मौजूद थे यहाँ पर। तो सुबह को 4 बजे हम उठे, तो 4 बजे हमने उस परविंदर को बोला, हमने परविंदर यार तेरी बेटी के लिए, छोटा वाला भाई है जो योगिंदर, वो बाइक पे आगे बैठा के ला रहा है पीले कपड़ों में। तो बोला भैया मेरी बेटी तो बहुत छोटी है अभी और ट्यूबवेल पे कभी आई नहीं है आज तक, तो वो कैसे क्या, तो हमने पता नहीं, मुझे अभी ऐसा लगा, महसूस हुआ ऐसा। कोई बात नहीं, वो बात मतलब थोड़ी सी वो हुई, हम लोग अपने काम में लग गए, चाय वाय पी। ठीक 7 बजे योगिंदर उसी तरीके से उसको बाइक पे आगे बैठा के वो पीली फ्रॉक में लेके जब पहुंचा, तो हमें लगा नहीं ये 4 घंटे पहले ये कैसे हमें पता चल गया। हमें भी बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा हुआ क्या। कोई बात नहीं, फिर अगर जैसे किसी ने कोई काम बताया, बोले यार ये दिक्कत आ रही है, और हमने ऐसी मजाक में उससे बोल दिया, हमने जा ठीक है यार हो जाएगा तुम्हारा। पता लगे लौट के वो हमसे फ़ोन करके कह रहा है, बोले भैया हमारा तो काम वो हो गया। तो हमने ये हो क्या रहा है, मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं कि जिसको जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है। फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली लिया। बाबा का ध्यान तो मैं करता ही था, क्योंकि 1 साल कंटिन्यू बाबा के यहाँ गया था, और फिर बाबा का धाम का भी बनना शुरू हो गया था। तो ये चीज़ें मैंने फिर उसको लिया हल्के से हल्के। मैंने जब किसी ने कोई समस्या बताई, फिर मैंने लो बाबा से बैठ के बोलता हूँ एक बार। बाबा से बैठ के मैंने बोला, बाबा अर्जी लगाई, उसका काम हो गया। तो मुझे खुशी मिलने लगी कि किसी के चेहरे पे अगर हम थोड़ी सी मुस्कान ला सकते हैं,
और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, ना मुझे कोई साधना करनी पड़ रही है, ना मुझे कोई और कुछ करना पड़ रहा है। बस वो समस्या सुन के मैं बाबा को ही तो बोल देता हूँ, और उससे किसी को अगर खुशी मिली तो मुझसे क्या जा रहा है। इस तरीके से प्रक्रिया धीरे धीरे वायरल होती रही, लोग भाई नंबर मेरा वायरल करते रहे लोग, जिसका फ़ायदा होता है वो आदमी जानते ही हो आप, दूसरे को नंबर दे देता है। तो इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता चला गया। महंत जी, जो अभी जो गांववासी थे जो बाहर कार्य करते थे और जो आप सुबह शाम पूजा अर्चना करते हो, वो आए थे और एक बड़ी विचित्र घटना घटी थी कि मृत बच्ची पुनर्जीवित हो गई। ये क्या घटना है? ये घटना बड़ी विचित्र है और सीधा सीधा बाबा का ही चमत्कार है इसमें। हुआ ये कि शाम की आरती हम 6:30 पे करते हैं यहाँ। तो कब ज़्यादातर अभी मंदिर का निर्माण, बाबा विराजमान नहीं हुए हैं अभी, हम लोग ये अलग रूम बना लिया, ये आपने जिसमें बैठे हैं अपने लोग, इसमें हम बाबा की आरती करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है मैं अकेला ही आरती करता हूँ, ये आपने देखा स्पीकर से लगा ली आरती और आरती शुरू कर दी मैंने। आज भी सुबह मैं अकेला ही करी मैंने आरती आज। तो उस समय क्या हुआ था, होली के चक्कर में दिल्ली से कुछ फैमिली आई थी, गांव की हैं वो, हरिद्वार से भी कुछ लोग मित्र थे हमारे। तो एक हमारा पुराना ही मित्र था पूरन देवल, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ दर्शन करने आया था। जी। उसने बताया अपनी वाइफ के लिए, तो भाई हमारा मित्र, हमारा एक मंदिर वैसे निर्माण चल रहा है वहाँ पर, चलते हैं अपने लोग। तो हमने उससे वो आग्रह किया, हमने यार जब आ गए हो पूरन तो यार आरती में भी शामिल हो जाना आज। और इत्तेफाक से उस दिन हमारे एक जो कमेटी के उपाध्यक्ष हैं राजेश मित्तल, जी। वो भी मौजूद थे आरती में। जी। और हमारे कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं अतुल अग्रवाल जी बॉबी, जी। वो भी इत्तेफाक से उस दिन मौजूद थे। हालांकि वो तो कभी कभी आ भी जाते हैं, आरती में शामिल भी हो जाते हैं। एक हमारा और कमेटी के सदस्य सह कोषाध्यक्ष राहुल प्रजापति, वो भी थे। और हरिद्वार से जो हमारा मित्र आया हुआ था राजेंद्र गुप्ता, ठीक, श्री छेदालाल गुप्ता का पुत्र, वो भी हमें मौजूद था। तो अतुल अग्रवाल जी और मैं यहाँ बाबा की आरती कर रहे थे अंदर। वो पूरन की वाइफ पूरन और क्या नाम है राजू मित्तल भाई साहब चाचा जी, और वो सारे लोग बाहर खड़े होकर आरती बाबा की कर रहे थे। हुआ क्या कि बीच में किसी का फ़ोन आया, छोटा वाला भाई है मानवेंद्र, उसका फ़ोन आया। वो होली पे शायद कुछ लेने गया हो तो उसने कुछ पूछना चाहा होगा मुझसे, तो उसने किया बीच में फ़ोन मुझे, तो वो डिस्कनेक्ट हुआ। फ़ोन आएगा तो डिस्कनेक्ट होगा आरती थोड़ी सी, तो मैंने फ़ोन देखा, मैंने फ़ोन काट दिया, उसको काट दिया। और फिर जब आरती रुकी तो क्या नाम पूरन की वाइफ का बेटी पे ध्यान गया कि बेटी कहाँ है। तो उन्होंने पूरन से बोला कि देखना बेटी किधर को चली गई। तो पूरन जा नहीं रहा था, तो उसने राजेंद्र ने उसको धक्का दे के कहा, अरे राजेंद्र देखना जाके यार, पता नहीं बेटी किधर को चली गई है। जब जाके बेटी को देखा उन लोगों ने, तो बेटी पानी में, जो पानी जो टैंक है इधर आपने देखा था अभी, वो उस पर तैर रही थी, बिल्कुल मृत अवस्था में तैर रही थी वो। और डॉक्टरों से भी फिर मैंने जानकारी निकलवाई बाद में, जैसे अभी भी मेरे कई मित्र डॉक्टर हैं तो उनसे मैंने पूछा, तो बोले बॉडी तभी तैरती है जब सांस या बिल्कुल ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, यानी कि मृत अवस्था में ही बॉडी तैरती है, तभी लोग कहते हैं कि लाश तैर रही थी। कोई बात नहीं, वो उसको उठा के लाए होंगे, उन्होंने उसके लिए चारपाई पे लिटाया। चारपाई लिटाने के बाद उसकी माँ जो थी, वो भाई माँ की ममता आप जानती हो जी। वो एकदम रोते हुए मेरे पैरों पे एकदम आके पड़ गई, भैया मेरी लल्ली ख़त्म हुई। तो मैं ही सोचा मैं यहाँ पे एक दो लोग कभी कभी जैसे हवा का चक्कर हो जाता है किसी के पास, उस तरीके के लोग भी आ जाते हैं। तो हमने हो सकता है इस पर कोई दिक्कत आ गई हो, बाबा की आरती चल रही है, कोई सवार हो गया हो भैया, इस पर कोई ऐसी दिक्कत आ गई हो हवा की। तो मैंने उसको डांट के बैठा दिया, मैंने चल बैठ जा भी देखता हूँ। तो इस तरीके से मैंने उसको बोल दिया, लेकिन फिर वो सर पटकने लगी कि नहीं भैया मेरी लल्ली ख़त्म हो गई है, बाहर मेरी लल्ली ख़त्म हो गई है। मेरा दिमाग थोड़ा बटा, उस समय आरती कंप्लीट हो चुकी थी, बाबा की स्तुति चल रही थी, श्याम स्तुति चल रही थी उस समय। तो मैंने सोचा कि अब जो हुआ है वो तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन मैं पूरी कंप्लीट करूँ। तो 4 मिनट की जो स्तुति है वो 4 मिनट की स्तुति मैंने पूरी कंप्लीट करी जी। कंप्लीट करने के बाद मैं बाहर गया, बाहर जाके मैंने उससे पहले जो हमारे चाचा जी राजू मित्तल जी, उन्होंने उसकी नब्ज देखी, सांस देखी, धड़कन देखी, कुछ नहीं थी उसमें। बाकी सब लोग थे, उन्होंने भी सब चेक किया, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर मैं जब यहाँ गया हूँ, मैंने भी सबसे पहले यही कार्य किया, मैंने उसकी नब्ज टटोल के देखी, सांस भी देखी, उसकी धड़कन देखी। मुझे भी लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया। मैं आके बैठ गया घुटनों के बल, मैं बाबा के सामने बैठ गया, यहीं बैठ गया स्कूल में आके। और हमने बाबा या तो आप मुझे उठा लो आज, क्योंकि ये ऐसा एक मौका हो गया कि लोग क्या क्या भ्रांतियाँ फैलाएंगे कि इनकी नीयत सही नहीं थी, या इनके अंदर ये कमी थी, या पूजा पाठ पद्धति सही नहीं थी, या कोई और इनका मकसद था। वो दाग ठीक लग है, जाता दाग ऐसा लग जाता कि उसमें बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। इतना बड़ा बाबा का धाम बनना है, और बाबा का नाम तो पूरी दुनिया में है, ठीक, तो बाबा अपने ऊपर कैसे कोई बात लाने देते। फिर हमने क्या किया, हम यहाँ रोने लगे, और रोने लगने के बाद हमने बाबा से कहा, बाबा कुछ भी करो, आप कोई चमत्कार करो, इस बच्ची को बचाओ फिलहाल अभी आप। फिर ऐसी बाबा ने प्रेरणा दी। मैंने बाबा का जो जल यहाँ रखा रहता है, वो जल मैं आरती के बाद जहाँ भक्त लोग आते हैं उनके ऊपर भी छींटा देता हूँ। तो वो जल मैंने हाथ में लिया और आरती से 2-3 बार इसको जल को उतारा मैंने,
और जाके मैंने सीधा जल उस बच्ची पे मारा। जब बच्ची पे मारा तो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे भी आप उनका भी इंटरव्यू लेना आप। तो उस पर करंट सा लगा उस बच्ची को, एकदम झटका सा लगा उसे। जब झटका लगा उसके लिए तो हल्की सी उसके रोने की सी आवाज़ आई, ठीक, और वो धीरे 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 वो रोने लगी एकदम। बाबा के जयकारे लगाने लगे सारे भक्त वहाँ पर, और मैं चुपचाप वहाँ से आके मैं बाबा के पास बैठ गया। बाबा का धन्यवाद दिया हमने, बाबा आज आपने लाज रख ली और आप हारे के सहारे हो, ठीक है। और इसी तरीके से जयकारे शुरू हो गए। फिर मैं गया, मैंने कहा एक काम करो, इसका ऑक्सीजन लेवल आप चेक करा लो। फिर वो औला डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको चेक किया, बोले बिल्कुल बेटी आपकी स्वस्थ है, इसको आराम से आप घर लेके चले जाओ। 1 रुपए की कोई गोली दवाई कोई उसको नहीं दी गई। ये चमत्कार अभी रिसेंटली हुआ, गांव वालों को पता चला तो गांव वालों के बहुत लोग यहाँ आना शुरू हो गए, और ये वायरल इस तरीके से हो गई। आपकी नहीं सारी न्यूज़ निकाली थी, तो वो बहुत बहुत दूर से लोग, बाबा के चमत्कार तो बहुत हैं, बाबा के इतने चमत्कार हैं, क्योंकि 1 साल से यहाँ इतने चमत्कार हो रहे हैं। ऐसे जान के मैं हमेशा बोल देता हूँ कि किसी का काम होता है कि मेरा नंबर ज़्यादा वायरल मत करो, क्योंकि परेशानियाँ आती हैं बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ मैं निःशुल्क कार्य मतलब ले रहा हूँ, किसी से 1 रुपये का कोई सवाल नहीं, किसी से कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको इतने चक्कर लगाने होंगे, आपको ये करना पड़ेगा, अमावस्या पर आपको दीपक जलाना पड़ेगा। बहुत से लोग बताते हैं अपने अपने तरीके, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। मैं अगर किसी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसकी समस्या सुनी, वो समस्या केवल मैं सच्चे मन से बाबा को बोल देता हूँ, बाबा आप देखो प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कोई अपने मित्र से रिक्वेस्ट करता है या अपने बड़े से रिक्वेस्ट करता है, अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है कि पापा जी आप ये इनका ये काम कर देना, मेरे मित्र हैं ये। उसी तरीके से मैं बाबा से केवल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बाबा ये मेरे बहुत खास हैं, इनका प्लीज़ ये काम कर दो आप। काम उनका बन जाता है। बाबा की सीधी सीधी शक्ति है, और बाबा कलयुग के देवता हैं, ठीक है। और कलयुग में हनुमान जी और श्याम बाबा इनके लिए वरदान है। तो साथियों, ये हमने एक सच्ची जो मतलब जो घटना हुई थी उससे आपके लिए रूबरू कराया। अब जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा के यहाँ अरदास यहाँ पर किस प्रकार से लगाते हैं, ये भी महंत जी से पूछेंगे। अरदास का बहुत सिंपल तरीका है। एक पानी वाला नारियल आप ले लो, पानी वाला नारियल, सूखा मत लो आप। कुछ लोग बोलते हैं सूखा चढ़ाओ, मेरा अपना कुछ मानना है या बाबा की कुछ ऐसी प्रेरणा, मैं पानी वाला नारियल बताता हूँ कि पानी वाला नारियल लेने के बाद में उस पर आप रेड कलर का कपड़ा या तूल का कपड़ा ले लो, और अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो अकेले में बैठ के आप पर्चे पे एक पे लिखो, नीचे अपना नाम डाल दो, हो सके तो अपना मोबाइल नंबर डाल दो, और उस पर्चे को लेने के बाद में उस कलावे से उसको लपेट के आप मुझे दे जाओ। दिन में किसी भी समय दे जाओ, फ़ोन करके आओगे तो हो सकता है मैं यहाँ उपलब्ध मिलूँ, क्योंकि अभी मंदिर का भी काम चल रहा है तो मुझे थोड़ा सा जाना भी पड़ता है, निकलना भी पड़ता है। उसको ला के क्या आप बाबा के दरबार में आप मुझे दे दोगे, मैं रख दूँगा। जब हम आरती करते हैं, आरती करने के बाद में हम इसको गेट को करते हैं बंद, फिर उनकी अर्जी हम बाबा को सुनाते हैं। बस ये छोटी सी प्रक्रिया, बाकी कोई किसी तरीके का और कोई वो नहीं है। और हो सके तो एकादशी वाले दिन आओ तो और अच्छी बात है। बाबा की सबसे प्रिय जो दिन है वो एकादशी का दिन है। क्या यहाँ पर कोई मतलब इस तरीके से कि 7 दिन आना है या 10 दिन आना है या महीने का कोई अंतराल है, इस तरीके की आपकी कोई नहीं, इसमें मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा आपको बुलाएंगे, आप अपने आप आओगे जी। हाँ, बुलाने का काम बाबा का है, मेरा नहीं है। तो इनका कहना है कि वे निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, जो दीन दुखी हैं वो अपनी समस्या को लेकर खाटू श्याम बाबा के दरबार में यहाँ जो है ग्राम मनोना में जो स्थित है वहाँ पर आकर बाबा को अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। बाबा उनका निराकरण करेंगे। उन्हें कोई ना कोई हारे का सहारा है बाबा, और जो व्यक्ति हर संसार से हार जाता है वह शरण में इनकी आता है। अब हम बात करेंगे जो समाज सेवी